हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ एक एग्जाम से सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मीन्स भारत सरकार की स्थायी नौकरी है। जो डिटेल्स हम इस वीडियो में चेक करेंगे, हाईलाइट्स जो है एडवर्टीजमेंट के वो चेक करेंगे। अलग अलग वैकेंसीज हैं, लेकिन इस वीडियो में फोकस करेंगे एक वैकेंसी जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट, मतलब मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन वो 10वीं पास मांगा जा रहा है। सैलरी 40,000 से 90,000 रुपए तक प्रति माह होने वाली है पर मंथ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की स्थायी नौकरी है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जॉब नहीं है और कोई इंटरव्यू स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसमें हर स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट की जो हाइलाइट्स है, डिटेल्स, जो मेन चीजें हैं, जैसे कि कितना पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है, कितनी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, फीस कितनी देनी होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चंस क्या पूछने वाले हैं, ये सारी चीजें आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देख के ही आप समझ गए हैं कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। मतलब पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार के अधीन ये ऑर्गेनाइजेशन है। इमेजेस देख के भी आप समझ जाएंगे कि हाँ किस टाइप का है ऑर्गेनाइजेशन। और भी काफी सारे पिक्स हैं इसमें। अभी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको वैकेंसी पे क्लिक करने से डिटेल्स मिल जाएंगी, बट हाइलाइट्स में कवर कर देती हूँ। अब इसमें देखिए कई सारे पोस्ट हैं। एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे, 32 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक जो पोस्ट है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, MTS, इसमें 10th पास भी है। 11 पोस्ट है, टोटल 11 वैकेंसीज है। और भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए सबके लिए। लेकिन ये जो है ना, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मिनिमम इसमें बस 10वीं पास होना काफी है और एक एग्जाम देना होगा, दैट्स ऑल। एग्जाम के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक वैकेंसी अच्छी है इसमें। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिसेज हैं, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब ये तो पता नहीं कि कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिसेज कितने हैं, बट एक नोएडा में है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का है तो वो कहाँ कहाँ पोस्टिंग देती है, जहां जहां उनके यूनिट होते हैं वहीं पर पोस्टिंग होती है। तो वो लिस्ट आप ऐसे गूगल करके निकाल सकते हैं कि IWAI के शॉर्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन को IWAI के नाम से बुला रहे हैं। तो वो उसके हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर है वो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। 16 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की बात थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। डेट शायद बढ़ गया है। डेट एक्सटेंड भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक मुझे लग रहा है कि शुरू नहीं किया ऑनलाइन एप्लीकेशन, पोर्टल जारी नहीं हुआ है। अब इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक, क्योंकि ये देखिए समंदर के अंदर का पूरा काम है, या फिर उसके हेड क्वार्टर या ऑफिसेज में भी आप काम करेंगे, तो रिलेटेड टू पूरा जो है ना ओशन से रिलेटेड रहेगा या वैसे ही रहेगा, शिप वगैरह का काम। तो इसके लिए जो पोस्ट है वो थोड़े अलग है। लाइसेंस इंजन ड्राइवर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, तो 5 वैकेंसीज है। ये अच्छी पोस्ट है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ये देख सकते हैं अगर कोई कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं तो, या CA ICWA। ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर, स्टोर कीपर कवर कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक पोस्ट है तो मैंने छोड़ दिया। मास्टर सेकेंड क्लास, स्टाफ कार ड्राइवर, ये भी देख सकते हैं, 3 वैकेंसीज है, इसको आप चेक करना चाहें तो। मास्टर थर्ड क्लास, मल्टीटास्किंग स्टाफ और टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल, मैकेनिकल, मेरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर। तो बेसिकली क्या करते हैं कि लाइसेंस इंजन ड्राइवर में 10th पास मांग रहे हैं, और लाइसेंस इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th पास। और अगर लाइसेंस इंजन ड्राइवर का है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में कॉमर्स में डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, मीन्स BCom होना चाहिए, लेकिन 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो फिर ये
या फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ICW या इंटर CA किया हुआ है बीकॉम के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी। स्टोर कीपर में कवर मैं कर देती हूँ, लेकिन 5 साल का एक तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, प्लस एक ही पोस्ट है। अब ये मास्टर सेकेंड क्लास ये क्या है, ये कुछ सर्टिफिकेशन होता है, ये जिन्होंने किया होगा। स्टाफ कार ड्राइवर तो बहुत, इसमें तो कुछ मांगते नहीं है, आप केवल 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में आपके पास हेवी मोटर एंड लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो पोस्ट मुझे लग रहा है जिसमें कुछ भी नहीं मांग रहे हैं वो है 10th पास वाला। अभी 10th में भी देखें परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं, कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में कोई भी प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं, 10वीं पास होना चाहिए, दैट्स ऑल। और ये जो है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें BTech सिविल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर वगैरह या डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। अच्छा, मल्टीटास्किंग वाले में कितना एज लिमिट है? 25 ईयर्स रहेगा शायद। मल्टीटास्किंग में मिनिमम जो है 18 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। ये अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट है जनरल तो 10 साल की, और अगर PWD आप किसी कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है, महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल OBC क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल फी 500 रुपीज रहेगा, और बाकी SC ST PWD एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज फीस होने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, लिंक आई नहीं है अभी तक, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक नहीं आई है तो डेट बढ़ाएंगे। ऐसे 21 सितंबर लिखा है बट डेट बढ़ाएंगे मुझे लग रहा है। कहाँ पे लिंक आएगी वो देखेंगे, कहाँ एडवर्टीजमेंट। एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ लेते हैं, मोस्टली मेन चीजें देख ली हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। पेज नंबर 13 पे आप आएंगे, क्योंकि अगर मान लें आप दूसरा भी पोस्ट चेक कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके लिए स्कीम ऑफ एग्जाम एंड मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना पेज नंबर 13 पर शुरू किया है। तो डायरेक्टली चलेंगे मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक एग्जाम होगा। देखिए बाकी में स्विमिंग टेस्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन इसमें जॉब प्रोफिशिएंसी ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं, बाकी सब में। लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ में अगर आप देखेंगे ओनली CBT, मतलब एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड होने से क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता है, वस्तुनिष्ठ पेपर देना भी आराम हो जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बता रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 45% जनरल कैंडिडेट को लाना होगा, 40% OBC कैंडिडेट को, 35% SC ST EWS एंड PWD कैंडिडेट को इतना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है ना कहाँ कहाँ होंगे, मेन सेंटर्स बनाए गए हैं जो मेट्रो सिटीज हैं या फिर जो मेन सिटीज हैं। एक एग्जाम होगा दिल्ली NCR में होगा, मुंबई में सेंटर रखेंगे, कोलकाता में रखेंगे, चेन्नई में, गुवाहाटी में, पटना में एंड कोची में। मतलब कुछ ही सेंटर्स बनाए, ज्यादा सेंटर्स नहीं बनाए हैं। मतलब एक एक, जैसे साउथ में एक, नॉर्थ में एक, नॉर्थ ईस्ट में एक, ऐसा। तो दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना एंड कोची, इन सब में जो एक एक सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसमें से जो भी आप सेंटर चूज करेंगे वो बाद में चेंज नहीं होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग ये वो देखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए अलग अलग प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लिए जो प्रोफॉर्मा रहता है ना वो दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके देखें सिलेबस अगर दिया है क्या, सिर्फ प्रोफॉर्मा भर दिया है, पूरे में सिर्फ प्रोफॉर्मा भरा हुआ है। तो चलिए ठीक है। अब इसमें CBT में क्या पूछेंगे ये, क्योंकि 10th तक का रहता है तो 10th तक के क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, 10th तक का ही जो रहेगा। इसमें सिलेबस नहीं बताया है तो एक बार आप देख लें। 10th अगर मांग रहे हैं तो 10th तक का जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, थोड़ा सा इंग्लिश का देखना रहेगा, ग्रामर देखना रहेगा, हिंदी थोड़ा देखना रहेगा, यही सब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल इसमें दिया नहीं है। चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं।
ये वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विकिपीडिया से भी आप ले सकते हैं, IWAI विकिपीडिया करेंगे तो भी ये लिंक मिलेगी। इस पे चले आते हैं रिक्रूटमेंट से वैकेंसी पर क्लिक करते हैं। वैकेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिलेबस आने वाला है, आई थिंक हाँ सिलेबस आएगा, सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न वगैरह और आने वाला है डिटेल। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ सीरियल नंबर 2 पर है फिलहाल, जब मैं देख रही हूँ तो जब आप देखेंगे तो पता नहीं, ये सीरियल नंबर चेंज होता रहता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर 11 कैटेगरीज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस परमानेंट है। सिलेबस एंड IRD नोटिस रिगार्डिंग लास्ट, तो सिलेबस यहाँ पर दिया, देख लें। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना शुरू हो गया है शायद, हाँ। टू रीड द एडवर्टीजमेंट, टू रीड द इंस्ट्रक्शन, तो ठीक है 16 अगस्त से शुरू हो गया है, लिंक आ गई है। मुझे लगा नहीं आया लिंक, क्योंकि वो रेड ब्लिंक कर रहा था तो मुझे लगा शायद नहीं आया, इसलिए उन्होंने रेड करके रख दिया है। ठीक है, तो सिलेबस दिया होगा, एग्जाम का पैटर्न इसमें दिया होगा, एडवर्टीजमेंट, इसमें भी जाके एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।